नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज 8-8 का पोर्टल है। मैंने बताया था कल की वीडियो में 8-8 का पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना मिस किए मैनिफेस्टेशन करें और 55x5 मैनिफेस्टेशन करें। जो भी आपके विश है उसको 55 टाइम्स 5 दिन, आज से लेके 5 दिन लिखे, ठीक है? ये तो हमने बात की थी कल। सो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस पोर्टल के बाद आपके रिलेशनशिप्स में मेजर चेंजेस क्या होंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या एक्शंस होंगे उनके, हम ये देखेंगे और डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे। ये हम दूसरा स्प्रेड यूज़ करेंगे जिसे हम केल्टिक क्रॉस कहते हैं। और केल्टिक क्रॉस में थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है आपके फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, आउटकम क्या होंगे उसके, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और क्या फियर्स हैं, ये सब कुछ पता चलेगा हमें केल्टिक क्रॉस से। सो हम उस स्प्रेड को आज यूज़ करेंगे जो कई बार मैंने पहले भी अपने वीडियोस पे किया है। सो हम मेजर चेंजेस देखेंगे। अब नियर फ्यूचर जो है वो नियर फ्यूचर 15 डेज़ का हम चेक करेंगे, 3 मंथ्स का चेक करेंगे और उसके बाद आफ्टर 6 मंथ क्या होने वाला है हम ये चेक करेंगे, ठीक है? सो ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी। आपको स्क्रीन पे ग्रुप्स दिख रहे हैं, यहाँ 2 ग्रुप्स हैं। आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है, ठीक है? सो ग्रुप 1 में ACEGIKMOQSVWY। अगर आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल ये है तो आपको ये चूज़ करना है। ग्रुप 2 में BDFHJLNPRTVXZ है, ठीक है? सो आपको आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट इनिशियल चुनना है, फर्स्ट लेटर जिस नाम से वो बुलाए जाते हैं उस नाम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि उन्हें बुलाया किसी और नाम से जाता है, उनका ऑफिशियल नेम कुछ और है और कंफ्यूज्ड हो अगर आप, तो एंजल नंबर्स के द्वारा भी आप चुन सकते हैं। ग्रुप 1 में 1111 है, ग्रुप 2 में 2222 है। सो एंजल नंबर्स से भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर ACFGIKMOQSVWY है तो आपके पार्टनर का मतलब आपका ग्रुप 1 होगा, ठीक है? सो हम चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट मेजर चेंजेस क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स की रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस क्या होंगे डिवाइन? उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, फियर्स, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। नियर फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर क्या है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके। प्यार तो है, यहाँ क्लियरिटी नहीं है इनको, ठीक है? यूनियन भी चाहते हैं इंसान। क्या बात है, माय गुडनेस। क्या है क्लियरिटी? एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे। क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मुझे तो ये स्प्रेड देख के जो समझ में आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग को और थोड़ी क्लैरिटी से समझ में आए। मुझे लग रहा है कि इस इंसान को क्लैरिटी की कमी है, कन्फ्यूज है इंसान। या तो इनके पास 2 ऑप्शन है या फिर इनके माइंड और सोल में बिल्कुल भी अलाइनमेंट नहीं है, जिससे कि ये इंसान दिल और दिमाग के बीच हमेशा एक युद्ध छिड़ी रहती है। अगर दिल इनको आपकी तरफ खींचता है तो दिमाग इनको आपसे दूर करता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा क्योंकि आँख में पट्टी बंधी हुई है। या तो ये देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको देखने नहीं दिया जा रहा है, या तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इनको किसी और के ऊपर है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? 2 चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे। एक तो ये इंसान या तो किसी और पर डिपेंडेंट है ये इंसान, या फिर इनकी मदर
या घर में कोई फेमिनाइन एनर्जी जो कि इन पे कंट्रोल किए हुए है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो क्लैरिफाई करते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, फिर भी हाईलाइटेड साइन से बता दे रही हूँ, ठीक है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने, यस। सो 2 मेजर अरकाना यहाँ पे है। ये इंसान, सॉरी 3 मेजर अरकानाज है, ठीक है, सॉरी 4 मेजर अरकाना है। सो यस, कुछ चेंजेस, कुछ मेजर चेंजेस तो ज़रूर हो रहे हैं इनके लाइफ में, जहाँ पे ये इंसान प्यार ज़रूर चाहते हैं आपका, और मुझे लग रहा है कि विद इन 4 to 14 डेज़ ये इंसान आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये एकदम रिसेंट फ्यूचर में बता रही हूँ आपको। ऐसे ये इंसान आपके पास आने में टाइम लगा सकते हैं, लेकिन 4 to 14 डेज़ के अंदर ये इंसान आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्यार बहुत है इनके मन में, ठीक है। रीयूनियन भी ये इंसान चाहते हैं। इनके मन में प्यार है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। अब क्या, किस चीज़ की क्लैरिटी इनको चाहिए डिवाइन? क्या क्लैरिटी की कमी है इस इंसान को? प्लीज़ गाइड मी डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। क्लैरिटी इनको नहीं है, इनको एक्शन लेना है कि नहीं लेना ये नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इंसान ने एक्शन लिया था, या फिर इनको ऐसा लगता है कि यही एक्शन लेते हैं, या फिर पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी आपसे कनेक्ट करने की और इन्होंने कनेक्ट नहीं किया, या तो आप इनके पास गए होंगे, आपने एफर्ट्स लिए होंगे, और इसलिए इनको लग रहा है कि पास्ट में जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको इन्होंने मिस किया, और अब ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो कंफ्यूज्ड है ये, आपसे इम्पेशेंटली कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, तुरंत से एक एक्शन लेना चाहते हैं, आज के आज ही आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। जो चैलेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, वो क्लैरिटी की कमी है। और देखिए कंडीशन भी इनकी यही है, मतलब आँख में पट्टी बनती है, या तो ये इंसान सही से देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, या फिर कोई और है जो इनको देखने नहीं दे रहा है आपकी तरफ, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इनकी मदर हो सकती है, इनके स्पाउस हो सकती है, या फिर कोई और फेमिनाइन एनर्जी जो कि इनको देखने नहीं दे रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ स्पेल वर्क हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या इनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकती है कोई, या तो ये इंसान इतने डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर फाइनेंशियली कि ये आप तक नहीं आ सकते, क्योंकि फाइनेंशियली इनको कोई सपोर्ट कर रहा है जहाँ इनको रुकना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना? 3-4 चीज़ें हैं, अब समझिए, ठीक है। अगर मदर हैं तो वो इनको कुछ कसम वसम दे के या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके इनको रोक के रखी है। वाइफ अगर हैं तो ये इंसान उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। वाइफ अच्छा पे, वाइफ नहीं बोल सकती मैं यहाँ पे, स्पाउस, ये फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं उनके वाइफ या हस्बैंड, ठीक है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है इनके वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं। फीमेल नहीं बोल रही, फेमिनाइन एनर्जी बोल रही हूँ, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अगर हस्बैंड है उनके तो वो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है, वहाँ पे फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट है वो। अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं तो मे बी इनको फाइनेंस कुछ नहीं मिलेगा, या इनकी मदर इनको ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में, ऐसा कुछ, जहाँ ये इंसान इसलिए देखना नहीं चाहते आपकी तरफ। हालांकि प्यार इनके मन में बहुत है आपके लिए, और ये इंसान कनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपकी तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, वो क्लैरिटी नहीं है। एक्सप्रेस करना है कि नहीं एक्सप्रेस करना है, वो क्लैरिटी इनके पास नहीं है, ठीक है। हालांकि ये इंसान चाहते हैं आपसे तुरंत से तुरंत कनेक्ट करना, यूनियन चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, इनको एक पॉजिटिविटी मिलती है आपसे। सो सॉरी, आप समझिए कि माय गुडनेस, अब समझिए कि एक मूवी हमने देखी थी, कोई मिल गया, है ना, उसमें जादू था। जादू को क्या चाहिए होता था? धूप। तो वो धूप जो है वो आप हैं इनके लाइफ में, ठीक है। वो जादू को धूप ही चाहिए होता था, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता था, खाना पीना कुछ नहीं। तो ये इंसान ऐसे हैं कि इनको आपकी जो एनर्जी मिलती है ना, एक पॉजिटिविटी, इनको वही चाहिए, ठीक है। सो ये फाउंडेशन है इनकी लाइफ की, जहाँ पे इनको आपसे जो पॉजिटिविटी मिलती है वो उनकी लाइफ की एनर्जी है। लाइफ एनर्जी हम कहते हैं ना, वैसे एनर्जी है आपकी पॉजिटिविटी, आपका यूनियन में रहना, आपका प्यार से रहना, आपके साथ प्यार से रहना। सो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ये इंसान अच्छे से रहते हैं, या फिर
आपको वैल्यू करते हैं या फिर चीज़ें आपके साथ जब बेटर रहती है तो इनके लाइफ में चीज़ें बेटर रहती हैं, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, इनकी फाउंडेशन जो है वो आपके साथ यूनियन में रहना, आपकी पॉजिटिविटी है। ओके, अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपको और अपने लाइफ को। अब इनके लाइफ के सिचुएशंस जो भी हैं, ठीक है, या तो ये मैरिड है किसी और से, या फिर आपके बराबर में ही इनका फाइनेंशियल स्टेटस इनका इतना सही नहीं है, जहाँ इनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है किसी और पे, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपके बराबर का है और ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों में। ठीक है, या तो इनकी स्पाउस या इनका करियर या तो फिर इनकी फैमिली, कुछ ना कुछ है ऐसा। ठीक है, तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान एक सोसाइटी कॉन्शियस इंसान हो सकता है, इमेज कॉन्शियस, कि क्या कहेंगे लोग वाली रोग इनको बहुत ज़्यादा हो सकती है। और लेकिन ये इंसान जो है ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिज फिक्स्ड हुई थी आप लोगों की पास्ट में और वो ब्रेक हुई, मतलब फिक्स्ड होने के बाद टूटी है या फिर ब्रेक हुई है, अभी बातचीत नहीं है, लेकिन ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, मतलब सोसाइटी में इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं इंसान। इनकी फीलिंग्स ऐसी है और इनकी कैसे बताऊँ, लाइक रिसेंट जो आउटकम में देख रही हूँ ना, वो ये इंसान आपको एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं बहुत मैच्योरिटी के साथ। तो ये इंसान एक एडवोकेट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट हो सकता है इनका, जहाँ पे लोग इनको पहचानते हैं। अब जैसे टीचर है तो लोग आसपास के लोग इनको पहचानते हैं, फिर बहुत सारे लोग पहचानते हैं। ऐसी कोई एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान सोसाइटी में आपको एक नाम देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो प्यार इनके मन में बहुत है, जैसे प्यार आपके मन में है वैसे ही प्यार मुझे इनके मन में भी दिख रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको छोटा सा कोई ऑफर देंगे आने वाले 3 महीने में। ठीक है, ये इंसान आने वाले 3 महीने में आपको कोई ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ छोटा सा ऑफर देंगे। में भी एंगेजमेंट अभी करना चाहते हैं, मैरिज बाद में करेंगे, ऐसा कुछ ये प्लान कर रहे हैं। इनको मैरिज के लिए इनको समय चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे इतने स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। सो अगर स्टेबल है भी तो भी ये इंसान जो है ना, जो चाहते हैं ना, मतलब जो स्टेबिलिटी चाहते हैं भी वो स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि हम घर बना ले पहले, या फिर हम ये कर ले वो कर ले, उसके बाद हम मैरिज करना चाहते हैं। सो ऐसी कोई ख्वाहिशें इनकी है जिसके बाद वो मैरिज करना चाहते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है। अब जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है, वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, और फिर भी ये इंसान मुझे कोई छोटा सा ऑफर आपको देते हुए दिख रहे हैं। मे भी कोई डेट का ऑफर हो सकता है, कहीं ट्रैवल का ऑफर हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऑफर आपको ये इंसान देते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आने वाले 3 महीने में मिलने के लिए बुला सकते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो कि मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, सो मीटिंग हो या कुछ भी ऐसा ऑफर देते मुझे दिख रहे हैं आपको ये इंसान। ठीक है, या फिर एक शहर में रिलोकेट करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, जो आने वाले 3 महीने में ये आपको कुछ ऑफर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, इनकी जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ ना, ये इंसान बहुत कंफ्यूज दिख रहा है मुझे। अभी इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको आगे स्टेप क्या लेना है, करना क्या है, इनको नहीं पता है। हालांकि ये इंसान आपसे यूनियन ज़रूर चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि जादू को क्या चाहिए होता था, धूप। तो ये इंसान, इनको जो आपकी एनर्जी मिलती है ना, वो इनके लिए लाइफ एनर्जी है, वो बहुत मैटर करती है इनके लिए। ठीक है, सो ये इंसान कंफ्यूज है क्योंकि इनको आपसे वो एनर्जी चाहिए। ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो और यूनियन रहे, प्यार रहे, बैलेंस कर पाए इंसान आपको और अपनी लाइफ को, लेकिन ये इंसान कर नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इन्फ्लुएंस जो है कुछ और है वो। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, या तो फिर उनके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो कि इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक तो मुझे ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हैं और ये इंसान इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और ये इंसान आपके सामने जितना आप है ना, मतलब कंपैटिबल नहीं है फाइनेंशियली। तो इसलिए भी ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आपके पास जाए कि नहीं जाए। तो ये ऐसा चाह रहे हैं ना कि थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही आपके पास आएंगे। तो मुझे ये जो एनर्जी दिख रही है ना, जो कि आपकी एनर्जी से जो कंपेयर कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिनसे ये मैरिज करना चाहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसा ग्रुप है जो कि मैरिज बीच में बात शुरू हुई थी और बीच में टूट गई थी या फिर ब्रेक हुई है। ये उन लोगों की एनर्जी है जो कि आपको ये देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, बहुत इंडिपेंडेंट है, और ये इंसान आपके कंपैटिबल नहीं है फाइनेंशियली। सो ये फाइनेंशियली आपके कंपैटिबल होंगे, उसके बाद ये आपके पास आएंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं। सो 3 महीने का ये टाइम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये
मे बी इन्होंने कुछ प्लान किया है बिजनेस का, ऐसा कुछ। यस, कुछ बिजनेस का प्लान किया है और वो 3 महीने में इनको लग रहा है कि सही हो जाएगा, उसके बाद ही आपके पास आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बिजनेस का ऑफर ही आपको दे सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करना या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, किसी और पर डिपेंडेंट है ये, इसलिए ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आउटकम जो मुझे दिख रहा है ना, वो एक बिग चेंज दिख रहा है आउटकम में, जो कि आने वाले 6 महीने में दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसे तो हम इसको 1 साल का देखते हैं, लेकिन मैं इसको 6 महीने बोल के देखी हूँ, इसलिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, अभी तो यूनियन हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर से एक एक बीच में कुछ होगा, ठीक है, जो कि आने वाले 6 महीने में फिर से एक सेपरेशन आ सकता है, फिर से आप दोनों अलग हो सकते हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन इतना स्मूथ नहीं है जितना कि दिख रहा है। ये इतना स्मूथ कनेक्शन नहीं है, हालांकि स्मूथनेस आ रही है। अगर पहले चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई थी तो अभी स्मूथनेस आ रही है, लेकिन आगे की जर्नी भी आपकी बहुत स्मूथ नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े से अप डाउन्स रहेंगे ज़रूर। अभी ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, आने वाले 3 महीने में आपको कोई ऑफ़र ये इंसान देंगे। ये ऑफ़र एंगेजमेंट का हो सकता है, कहीं मीटिंग का हो सकता है, मिलने के लिए आपको बुला सकते हैं, या फिर कोई बिज़नेस का ऑफ़र हो सकता है जो ये चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर करें, ताकि एक बिज़नेस पार्टनर का रिलेशनशिप आप दोनों में रहे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कुछ लोगों के फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, मतलब या तो इनके परिवार में सब डॉक्टर्स हैं, ऐसा कुछ है, और ये इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, या फिर आपका प्रोफेशन इनके प्रोफेशन से कुछ ज़्यादा स्टेबल और अथॉरिटेटिव है, जहाँ पे कुछ चीज़ें कंपैरिजन में आ गई है। समझ रहे हो ना कि एक सुपीरियर और इन्फीरियर वाली भी मुझे दिख रही है कंपैटिबिलिटी, जहाँ पे नहीं हो पा रहा है, एक डिफरेंशिएट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। सो मुझे लग रहा है कि कुछ तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, या तो कास्ट का डिफरेंस, या फिर एज का डिफरेंस, या मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में जो कि इस रिश्ते के बीच में आ रही हैं। या तो फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर कुछ और हैं जो कि इस रिश्ते में है बीच में। एज का डिफरेंस, मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ है यहाँ पे जिसके चलते ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, ठीक है। सो आगे भी चीज़ें मुझे इतनी स्मूथ नहीं लग रही है, लेकिन चीज़ें स्टार्ट इस टाइम ज़रूर होंगी, मुझे ये लग रहा है। अगेन एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान भगवान भरोसे एक स्टेप लेना चाहते हैं, बाकी जो होगा वो देख लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। हाँ, मतलब आपकी तरफ एक स्टेप लेते हैं, बाकी का जो होगा वो देखेंगे बाद में, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो है ना आप तक पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट 4 to 15 डेज़ में इंसान आपको कोई ऑफ़र देंगे या फिर बात करेंगे आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आने वाले 3 महीने में ये इंसान कुछ ऑफ़र देंगे आपको। अब आने वाले 6 मंथ्स में कुछ अप डाउन आप दोनों के बीच हो सकते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान चाहेंगे एफर्ट्स लेंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो हम थोड़े से गाइडेंस देखेंगे कि क्या करना चाहिए आपको। वेट, some guidance please divine for my group 1, please guide some guidance please. 3 cards only, some guidance please. One more time please. टेक एक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। अगर आपके पार्टनर एफर्ट्स लेते हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, और जो भी अभी आपके मन में है, जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है एक्शन लेने के लिए, वो एक्शन ले, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपको आपके पार्टनर के टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहिए, इंट्यूशन को सुनिएगा, दिमाग को नहीं। इल्यूजन और इंट्यूशन में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सो
इल्यूजन में आपको नहीं जाना है, लेकिन इंट्यूशन अगर गाइड कर रही है आपको कि आपको एफर्ट्स लेने चाहिए, आपको एक्शन लेने चाहिए, तो लीजिए एक्शन, और ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मुझे इस इंसान के लिए भी ये गाइडेंस दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे इनको डिवाइन गाइड कर रहे होंगे कि एक्शन लो, क्लैरिटी मिल जाएगी, जो कि इनको नहीं है। अगर आपको भी क्लैरिटी नहीं है तो आप एक एक्शन ले, जो कि मुझे यहाँ एज गाइडेंस दिख रहा है कि एक्शन ले ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, इफ़ यू बिलीव की एनर्जी है, अगर आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कर पा रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है ना कि नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना, मुझे वेट करना है, तो मत एक्शन लीजिएगा। आपको एक्शन वहाँ लेना है जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। अब आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रही होगी कि आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको वेट करना है, ताकि आप इस इंसान की इंटेंशन को समझ पाओ। और मेरे कहने पर अगर आप एक्शन लेते हो तो आप वो गलत करोगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको वो गाइड नहीं कर रही है जो कि मैं कह रही हूँ, है ना। सो आपको एक्शन वहाँ लेना है जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ठीक है, अब इंट्यूशन और इल्यूजन में डिफरेंस होता है, उसको भी समझिएगा। कभी हमारी इल्यूजन, हमारी माइंड ऐसे इल्यूजन क्रिएट करती है कि एक्शन लेना होगा, मुझे एक्शन लेना चाहिए, वो अलग चीज़ है, वो डिस्पेरेसी है, वो इंट्यूशन नहीं है। ठीक है, सो अंदर से आपको एक आवाज़ आ रही होगी कि नहीं अब मुझे एक्शन लेना है, क्लैरिटी के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, सो अब मुझे एक्शन लेना है और जानना है। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तभी आप एक्शन ले, अदरवाइज आप एक्शन ना ले, वेट करें। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड करे कि कुछ महीनों के बाद आपको एकदम से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे आपको करना क्या है। ठीक है, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, जो कि मुझे 3 मंथ्स में, जब मैंने कहा ना कि मुझे दिख रहा है कि 3 मंथ्स में कुछ ऐसा होने वाला है, सो ये कंफर्मेशन है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कोई ऑफर आपको मिलेगा आपके पार्टनर से। ठीक है, मुझे यहाँ न्यू बिगनिंग होता ज़रूर दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान भगवान भरोसे एक एक्शन लेंगे ताकि आगे इनको पता चले, इनको क्लैरिटी मिले कि आगे रिश्ते में क्या होने वाला है। ठीक है, सो ये थी ग्रुप 1 की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर BDFHJLNPRTVXZ है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक करेंगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आफ्टर 888 पोर्टल। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज माय डियर एंजल्स। मेरे ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स के, पार्टनर्स के इंटेंशन एक्शन क्या होंगे, नियर फ्यूचर एक्शन आउटकम क्या होंगे, लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होंगे, शॉर्ट टर्म आउटकम क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या है फियर्स, क्या है ऑब्स्टिकल्स, डिवाइन फीलिंग्स क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। यहाँ 2 कार्ड्स हैं, one more time please. ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे सारे साइंस यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और द फूल कहना चाहिए, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान देख रहे हैं आपको, बहुत ज़ोरों शोरों से आपको स्टॉक कर रहे हैं, और स्टॉक कर रहे हैं मतलब आप कुछ ऐसा आप लगा रहे हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप अपने सोशल मीडिया को ऐसे आपने अपडेट करके रखा है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप अपडेट कर रहे हो, और ये इंसान आपको देख देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, लेकिन इनको डर लग रहा है एक्शन लेने में, मतलब भगवान भरोसे भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर एक्शन ये लेंगे तो इनकी जो बेइज्जती हो जाएगी इनकी, या फिर
कुछ ऐसा सोच रहे हैं जहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अगर एक्शन लेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। हालांकि ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अब इस रिश्ते को। सो ऐसा हो सकता है कि आप इनको इनके हाथ से खोते हुए दिख रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप इनको ऐसा दिखा रहे हो, या फिर सच में ऐसा हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इनको ये दिखा रहे हो कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, और ये इंसान इतने दिन तक वेट कर रहे थे कि चीज़ें आप सही कर दोगे, लेकिन आपने किया नहीं। और अब इनको डर लग रहा है वेट करने में भी डर लग रहा है और एक्शन लेने में भी डर लग रहा है। ऐसी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है वेट करते रहेंगे अगर, तो आप किसी और के साथ निकल लोगे। अगर ये आपके पास आएंगे तो आप बेइज्जती कर दोगे इनकी। तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये एक्शन किस तरह से आपके टुवर्ड्स ले। एक होता ना कि हमें डर होता, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हम भगवान के भरोसे एक्शन ले लेते हैं, है ना, बाकी जो है वो ईश्वर देख लेंगे, हम एक्शन लेते हैं कम से कम। इनको वो भी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। सो इनके लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, या तो इनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये इंसान बहुत सारे लोगों में उलझे हैं, या फिर इनके लाइफ में बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, या फिर ये इंसान बहुत इल्यूजन क्रिएट करते हैं माइंड में, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। इमेज कॉन्शियस इंसान है, बहुत चीज़ों को सोच के रुक जाते हैं ये इंसान, ठीक है। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इनमें ही ज़िंदगी इनकी बीत रही है। अब ये इंसान जो चाहते हैं ना वो करते नहीं है, जो चाहत इनकी वो मन में रह जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये रोग इतनी बड़ी है इनकी कि लोग क्या कहेंगे कि ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस इंसान है, जहाँ एक एक्शन लेने के पहले ये 10 चीज़ें पहले सोच लेते हैं कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नेबर क्या बोलेगा, कलीग्स क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी। ये सब कुछ सोच के ये इंसान जो करना चाहते हैं वो करते नहीं हैं। ऐसे एक इंसान मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे इनको एक्शन लेना है आपके टुवर्ड्स। ये ना रुक पा रहे हैं, ना वेट कर पा रहे हैं, ना ही एक्शन ले पा रहे हैं। इनकी रेस्टलेसनेस उस तरह से इस टाइम पे है, लेकिन फिर भी ये इंसान लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसे वाली की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड में इल्यूजन क्रिएट करने वाले एक इंसान है, जहाँ मुझे ये इंसान पास्ट में आपका वेट करते ही दिख रहे हैं। ये बहुत दिन से डरे हुए हैं कि आप इनको छोड़ के किसी और के साथ चले जाओगे, या तो मन में इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ अंदर रखा है जो कि आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। ये इनके मन में बहुत कुछ है, आपको खोने का डर भी इनके मन में है, ठीक है। पास्ट कई दिनों से इनके मन में ये डर पनप रहा है कि आपको खो देंगे, या आप किसी और के साथ चले जाओगे, या फिर कुछ और चीज़ें हैं इनके मन में जो कि आपसे बोलना चाहते हैं और ये बोल नहीं रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ दुखी है तो मस्कुलाइन एनर्जी में ये इंसान, लेकिन डिप्रेस्ड एनर्जी है ये, और एक एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी भी है कि आप सब कुछ ठीक कर दो उसके बाद ये प्रोवाइडर बनेंगे। समझ रहे ना, कि आप एक पौधा लगा दो, बीज लगा दो, जब वो बढ़ने लगेगा तब हम उसे पानी देंगे। वैसे वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ ये चाह रहे हैं कि आप एक्शन ले लो, आप सब चीज़ों को सही कर दो, उसके बाद का जो रोल है वो ये निभा लेंगे, एक्शन हीरो जो है आपके, ठीक है। उसके बाद जो विलन्स आएंगे उनको ये देख लेंगे। अभी जो है वो आप एक्शन ले लो, ये ऐसा चाह रहे हैं। सो ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है, बहुत नियर फ्यूचर, मतलब आप 15 डेज समझ लो कि ये इंसान आएंगे, या फिर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। मतलब अगर बात करेंगे बिना ये इंसान, तो आपसे बोलेंगे कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मैंने बहुत वेट किया, तुमने कॉल नहीं किया, मैंने कॉल किया था, तुमने रिसीव नहीं किया, या बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे जहाँ पे ये ऐसा दिखाएंगे कि इनको एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन वही एनर्जी है जहाँ बहुत इल्यूजन क्रिएट करने वाले एक इंसान है ये, या फिर बहुत डे ड्रीमिंग करने वाले इंसान है। तो मुझे 15 डेज़ में ये इंसान आते नहीं दिख रहे हैं, मुझे ये एक्सपेक्ट करते दिख रहे हैं कि आप आ जाएंगे। हाँ, मुझे आने वाले 3 महीने में दिख रहा है यूनियन, जहाँ पे ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ इनको ये समझ में आएगा कि अगर ये इंसान को इस रिश्ते में बने रहना है, या फिर आपके लाइफ में अगर इनको बने रहना है, तो इनको खुद को प्रूव करना होगा, इनको एक्शन लेना होगा। ये आने वाले 3 महीने में मुझे दिख रहा है, या अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है 15 डेज़ में, ठीक है। ये इंसान एक्शन लेंगे वगैरह, यस। सो प्यार इनके दिल में ज़रूर है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत प्यार अपने मन में लेके बैठे हैं ये आपसे एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि ये बोलना चाहते हैं,
बहुत कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं, बहुत क्रिएटिविटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, मे बी सॉन्ग्स के थ्रू, मे बी शायरी के थ्रू, ऐसे कुछ क्रिएटिविटी इनके अंदर इस टाइम है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि डेट पे लेके जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपको कुछ प्रपोज करना चाहते हैं या फिर सॉरी बोलना चाहते हैं। मन में बहुत कुछ इनके हैं जहाँ पे एक ऑफर देने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे बोल के ये इंसान रुक जाते। तो लाइफ की फाउंडेशन इनकी ऐसी है ना कि ये इमेज कॉन्शियस इंसान है। इनको मुझे क्या चाहिए से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे का भय ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हम कैसे होते हैं कि हमें ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, लोग क्या कहेंगे, नो मैटर लोग क्या कहेंगे, जो बोलना है जिसको बोलना है बोले, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही है। हम ये सोच के इग्नोर करते हैं। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इग्नोर करते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे में उनकी दुनिया स्टक हो जाती है। सो ये ऐसे इंसान है जहाँ अपने आप को स्टक कर लेते हैं। ये क्या, अब लोग कहेंगे चाहे नहीं कहेंगे, उनको अपना बहुत सारा काम होगा कुछ करने के लिए, लेकिन ये इंसान ये सब सोच के यहाँ रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि वो क्या कहेंगे, ठीक है। अब वो लोग क्या कहेंगे में इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, इनके कलीग, इनके नेबर, बहुत लोग हैं, ठीक है, जहाँ सबको इंक्लूड करके सोच लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या कहेगा, और वहीं स्टक हो जाते हैं इंसान। सो ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे 15 डेज में इंसान कोई एक्शन नहीं लेते दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस इनके हाई रहेंगे आपसे। अगर इनडायरेक्टली आपसे बात होगी भी तो ये वही कहेंगे आपसे कि आपने नहीं लिया एक्शन, आपने नहीं फ़ोन किया, इनकी तबीयत ख़राब थी, इनके घर में इतने कुछ प्रॉब्लम्स आए, इनको ये हुआ, इनको वो हुआ, लेकिन आपने इनको कॉल नहीं किया, आपने पूछा नहीं। यही सब चीज़ें ये कहेंगे अगर बात होगी भी तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे आने वाले 3 महीने में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, और ये इंसान उस टाइम एक्शन लेंगे जहाँ पे अपने आप को प्रूव करना ये इंसान चाहेंगे। अब ये जो है ना, या तो ये इंसान ने सरेंडर किया है इस रिश्ते को, या ये सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं सरेंडर, जहाँ पे बहुत रात को ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी इनकी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इंसान। ये एक ऐसे इंसान, मैंने बोला ना कि ये इतना ज़्यादा सोचेंगे ना कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, कि इनके खुद की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, उससे रेस्टलेस हो जाते हैं सोचने के बाद, एक्शन तक नहीं पहुँचते। अब ऐसे इंसान मैनिफेस्टेशन अगर करेंगे तो कैसे पूरा होगा बताइए। ये नेगेटिव वाइब्रेशन है जहाँ पे ये इंसान नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा बोलेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, आप क्या कहोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। बहुत कुछ सोच के एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, माइंड में एक युद्ध चल रही है, दिमाग में एक युद्ध चल रही है। ऐसी इनकी सिचुएशन है इस टाइम पे, समझ रहे हो ना। हमें कुछ करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को हम मार रहे हैं, लेकिन हमें करना है वो काम, तो वो चीज़ हमें खींच रही है और हम खुद को रोक रहे हैं दिमाग से। तो वो जो युद्ध अंदर चलती है ना कि हमें चाहिए भी और हम कर भी नहीं पा रहे हैं, ले भी नहीं पा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं उस चीज़ तक। तो वो जो एक युद्ध होती है ना, उसमें आदमी खुद को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये डैमेज कर रहे हैं खुद को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब ये क्यों चाहते हैं आपको, क्योंकि इनके अंदर प्यार बहुत है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनका कोई स्ट्रॉन्ग लव हो। सो ऐसी एनर्जी इनकी जहाँ पे ये प्यार चाहते हैं आपसे। कोई इंसान इनकी लाइफ में था जो कि इनको छोड़कर चला गया, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी जो कि इनके लाइफ से इनको या तो टाटा बाय बाय बोला है कोई और, या तो आप इनको टाटा बाय बाय बोले हो, जिसके चलते ये इंसान एकदम डेस्परेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ 2 सिचुएशन दिख रही है जहाँ कुछ लोगों के पार्टनर, जहाँ पे कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और वो थर्ड पार्टी जो है या तो वो इनसे डिटैच्ड हुए हैं अगर नहीं छोड़ के गए हैं तो, या फिर उनसे उनको जो प्यार वो चाहते हैं वो प्यार नहीं मिल रहा है, और वो प्यार अभी इंसान आपसे फील कर रहे हैं, ठीक है। सो या तो उनको कोई थर्ड पार्टी छोड़ के या तो उनको कोई थर्ड पार्टी छोड़कर गए हैं, या फिर आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, और इसलिए ये इंसान छिपटा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पे फियर क्या है, डर क्या है इस इंसान का। डर या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कि आप दोनों कभी मिलोगे नहीं, या फिर कभी मिले नहीं हो, या फिर आगे मिलोगे भी नहीं मिलोगे नहीं पता है, या फिर कुछ चीज़ें लूप के चलती है आप दोनों के बीच में, वही सेम चीज़ें रिपीट होती है, जो कि इनके मन में डर है एक कि फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर से वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। 2 एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक तो वो एनर्जी कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है और वो प्रेग्नेंट है, जिसके चलते ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान यहाँ 3 एनर्जीज दिख रही है मुझे। एक तो
कुछ परसेंट हो सकता है ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप प्रेग्नेंट हैं और ये इंसान आपको छोड़कर गए हैं प्रेगनेंसी में, और एक गिल्ट की वजह से ये इंसान वापस नहीं आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जहाँ इसलिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी को पता चलेगा तो ये क्या बोलेंगे, और किसी को पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो तो ये क्या बोलेंगे। बहुत कम लोगों के लिए होगी एनर्जी, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन में हैं, जिसके चलते ये इंसान अपने आप को आपकी तुलना में नहीं देख रहे हैं। मतलब कंपैटिबिलिटी जो होती है ना एक इंसान से एक इंसान की, अगर मैरिज के लिए हो या फिर हम लव रिलेशनशिप में हो, सो ये आपको अपने बराबर समझते ही नहीं है। मतलब अपने आप को आपके बराबर ही इंसान नहीं समझते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ आपकी एनर्जी पहले से बहुत चेंज हुई है, और ये इंसान अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रही है मुझे आने वाले टाइम पे, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में ये इंसान खुद को कम आंकेंगे आपकी तरफ, मतलब आपकी तुलना में आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो ना, उस तरह से ये इंसान ग्रो नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में, बहुत लैकिंग एनर्जी में है, जहाँ इनको खुद को लगेगा कि ये आपके लायक नहीं है। जिस एनर्जी में आप हैं, आपकी एनर्जी के लायक ये नहीं है, इनको खुद को लगेगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे चाहेंगे अपनी इस एनर्जी को हील करना, सेल्फ लव करना, आपसे कनेक्ट करना, अपने आप को आपके बराबर लाके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन मुझे थोड़ा सा अप डाउन दिख रहे हैं चीज़ें। हाँ, ऑफ़र तो मुझे देते दिख रहे हैं इंसान आने वाले 6 महीने में। कोई इम्पेशेंट एक्शन इनके हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स। अभी भी मुझे ये जो है ना चीज़ें, ये जो स्प्रेड है ना, ये पाइल 1 जैसा ही लग रहा है कि बहुत स्मूथ तो नहीं चलेगी, और कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता जो होता है ना, वो स्मूथ नहीं होता है। स्पेशली जब हम लव रिलेशनशिप देखते हैं तो वो तो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता है। प्यार मतलब तकलीफ़ें, प्यार मतलब आंसू, प्यार मतलब एक्सपीरियंस। सो येस, ये इंसान ऑफ़र तो देंगे आपको, लेकिन फिर से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती है, और फिर से ये इंसान वापस आपके पास आएंगे, फिर से एक्शन लेंगे, और आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, जहाँ ये इंसान खुद को ही मतलब आपके लायक खुद को नहीं समझेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। या तो फाइनेंशियल आप इनसे बहुत ज़्यादा अबंडेंस होने वाले हो, या तो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा, आपका स्टेटस कुछ चेंज होने वाला है, जहाँ इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इनसे डिज़र्व करते हो कुछ अच्छा, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे ऑफ़र वगैरह ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। सो ये ऐसा रिश्ता है जो कि थोड़ा सा अप डाउन ऐसा चलेगा, और रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, है ना। ये अगर मैरिड भी आप इस इंसान से, तो भी अप डाउन चीज़ें चलेंगी, लेकिन ये इंसान बार बार आएंगे आपकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाईली अट्रैक्टेड है ये इंसान, पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी को देख के ये इंसान आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी को देख के ये इंसान और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपसे, वैसी एनर्जी। क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे फियर में है, डर में है उनके। डर का मतलब ये होता है ना कि डर 3 तरह का दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे या तो ये इंसान ने आपको प्रेग्नेंट करके ये चले गए किसी और के साथ, या तो फिर प्रेग्नेंट करके आपको आधे रास्ते में छोड़ दिया इस इंसान ने, या फिर ये कोई है इनके लाइफ में जो कि प्रेग्नेंट है, और उनके डर से ये इंसान नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। या फिर ये इंसान आपको वैसे देख रहे हैं इतने हाई वाइब्रेशन में, जहाँ इनको लैकिंग एनर्जी लग रही। तो थर्ड जो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए ये दिख रहा है, थर्ड वाला, कि आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई है कि ये इंसान खुद को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रहा है मुझे वहाँ पे उनके, जहाँ पे वो आपको चेस कर रहे हैं, आपको ऐसा बनना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो डर जो है ना, वो आपकी वाइब्रेशन से दिख रहा है मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, अगर आप लोग चेंज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कभी भी किसी इंसान को ना अपने पीछे भगाएं, ना किसी के पीछे भागे। हमेशा एक रिश्ते में बैलेंस जब होता है तभी वो रिश्ता स्मूथ होता है। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं तो भी वो इम्बैलेंस एनर्जी है, अगर आप किसी को भगा रहे हो अपने पीछे तो भी आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। सो अगर आपको नहीं चाहिए कोई रिश्ता तो आप उसको क्लोजर दीजिए, बिल्कुल आपको भगाना नहीं है किसी को। अगर आपको कोई कॉल पे कॉल कर रहा है, आप उसके कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप मज़ा ले रहे हैं उस चीज़ का कि वो इंसान भाग रहा है आपके पीछे, तो ये एनर्जी वो एनर्जी है जो कि आपको आगे जाके मिलेगी किसी और से। इसलिए हम बोलते हैं कि अपना कर्मा बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। सो ऐसी कोई एनर्जी अगर आपको दिख रही है आने वाले टाइम पे, जहाँ आपकी वाइब्रेशन बहुत चेंज रहती है,
अगर द एम्प्रेस की एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हैं तो मुझे ये सब समझाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग उस ऑरा में रहेंगे जहाँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। कर्मा वगैरह, कर्मा के रूल्स क्या हैं, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चेंज हो रहे हैं स्पिरिचुअली धीरे धीरे आप लोग अगर इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो भी एक स्पिरिचुअल ईगो आता है आप में, जहाँ आप सामने वाले को ये बोलते हो कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। सो ये सब आपको नहीं बोलना है किसी को भी। और अगर आपको लगता है कि लायक नहीं है वो इंसान आपके, सही में आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, तो क्लोजर दें उस रिश्ते को और अपनी वाइब्रेशन के कोई इंसान को आप मैनिफेस्ट करें, जिससे कि इस रिश्ते की नेगेटिविटी उस रिश्ते को अफेक्ट ना करें, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा फियर में है, जहाँ आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, और ये जो है लैकिंग कॉन्शियसनेस में आपको चेस करते दिख रहे हैं आने वाले 6 महीने में, ठीक है। जहाँ इम्पेशेंट एक्शन लेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको मनाएंगे, जैसे आप पास्ट में हो रहे थे वैसे ही ये इंसान होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे ग्रुप 2 के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, angels talk to me please. Guidance for my group 2 divine please guide. ओके, मैं ना कोई वो पढ़ रही थी, कमेंट पढ़ रही थी, कोई इसमें लिखा था कार्ड क्यों छुपाया, कार्ड क्यों छुपाया। आई डोंट नो, कार्ड क्यों छुपाया नहीं। ये होता है ना कि कार्ड स्प्रेड करने के बाद जब मैं रखती हूँ कार्ड, तो मैं मंत्र पढ़ती हूँ ताकि मैं एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मुझे क्लियर मैसेज मिल पाए जो भी स्प्रेड है, ठीक है। सो बहुत टाइम ऐसा कुछ बोलती हूँ जो कि स्प्रेड में नहीं होता है, जो कि एनर्जी, जो कि डाउनलोड्स होते हैं, ऐसा कुछ साइकिक डाउनलोड्स, ठीक है। सो मेरा मंत्र जब कंप्लीट नहीं होता और मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, तो मैं उसको एक्सेप्टेंस नहीं आता उस कार्ड के लिए, क्योंकि मंत्र कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये गाइडेंस नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को। अगर मैं कार्ड रख रही हूँ और मुझे, मेरा मन नहीं हो रहा है कि वो कार्ड मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ उस कार्ड को, तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगी उसको, ठीक है। सो सिर्फ कार्ड को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं हम, बहुत कुछ और भी इंक्लूड होती है उस चीज़ में, एनर्जी इंक्लूड होती है जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। सो किसी का मैसेज था कि क्यों कार्ड छुपाया, छुपाया नहीं, मैंने निकाला और फिर से मैंने स्प्रेड करके रखा, क्योंकि मेरा मंत्र कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने कार्ड निकाल लिया था। मुझे लगा कि प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं होगी, एक्यूरेसी मुझे नहीं मिलेगी, तो जब तक एक्सेप्टेंस मुझे नहीं आएगा तो मैं कैसे आप लोगों को कन्वे कर पाऊँगी मैसेज। तो समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अब ऐसे कार्ड्स गिरते हैं तो मैं लेती हूँ क्या? नहीं लेती हूँ ना। और एक बात मैं ये बोलूँगी, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, मत देखिए उनकी वीडियोस। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो आप पत्थर को पूजा कर रहे हैं जैसा हो जाएगा, है ना। टाइम पास कर रहे हो आप, पत्थर को आप ऐसे आरती घुमा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। पत्थर को हम भगवान समझते हैं, तभी वो एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं, है ना। और पत्थर को भी पूजा करके हमारी आंखें भरती है, हम उसमें भी इमोशनल होते हैं। शिवलिंग को हम जल अर्पित करते हैं तो हमारी आंखें भरती हैं, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पत्थर में भगवान को देख रहे हैं। सो ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ आप मत देखें वीडियो, ठीक है। One more time, please. अबंडेंस की एनर्जी है, क्या बात है। ग्रुप 2 अबंडेंस की एनर्जी है। जो लोग अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनको अबंडेंस मिलने वाला है। और 888 पोर्टल के बाद हम देख रहे थे कि मेजर चेंजेस क्या होंगे। तो डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, या फिर खुशियाँ आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। कहीं फंस रहे हैं ना अगर, तो मेडिटेशन कीजिए, जहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आगे क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की एनर्जी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे मन दिख रहा है, मे बी फ्यू वीक्स में भी हो सकता है, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं वीक्स के बारे में। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हफ्तों के बाद आपको एक्शन मिले आपके पार्टनर से, और यू नो आपको क्लैरिटी मिले। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। जो भी अभी आप कर रहे हो, न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ और मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं, जो अभी आप कर रहे हैं, एक नया डायरेक्शन आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे गाइडेंस दिख रहा है, ठीक है। सो येस, मुझे ये दिख रहा है ग्रुप 2। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, कुछ गाइडेंस मिली हो इस वीडियो से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।